नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ हो गए, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिसका नहीं हुआ है वो ध्यान देंगे कि उनकी कहाँ पे कमी रह गई। जिसका 1-2 नंबर से जेआरएफ रुक गया दोस्तों, उसको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मजबूती के साथ खड़े हो जाइए और फिर से लग जाइए। क्योंकि अगर आपको असफलता नहीं मिलेगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमारे अंदर कमी क्या है। असफल भी होना बहुत ज़रूरी है। असफलता और सफलता सिक्के के मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप असफल होते हो तो मतलब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और अगर 1-2 नंबर से आपका रुक रहा है तो मतलब आप बॉर्डर लाइन पे हो। आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखना है कि हमें कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कौन सा हमारा यूनिट, कौन सा टॉपिक नहीं तैयार है, उस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी चीज़ों का रिवीजन करेंगे, लेकिन जहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं जिसकी वजह से आपका जेआरएफ रुकता है, नेट रुकता है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो होंगे कि निराश हो गए होंगे कि अब पढ़ाई ही नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि मेरा नेट नहीं हुआ, मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, अब मैं फॉर्म ही नहीं भरूँगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। जब आप कोई चीज़ तैयारी मतलब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है। पहले आप एकदम पीछे रहोगे, बहुत ज़्यादा नंबर से कम रहेगा, बहुत ज़्यादा नंबर जो है कम होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम इर्द गिर्द रहते हैं। इसके बाद जो है कट ऑफ के जो है पास पहुंच जाते हैं, मतलब कट ऑफ को भी पार कर जाते हैं। तो इस तरह से आपको उदास होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब एकदम लग जाइए, जहाँ पे आपकी कमी है उसको पहचान के उसका निवारण करिए, उसको पढ़िए। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दोस्तों मैं कई दिन से वीडियो नहीं दे पा रही थी, काफ़ी व्यस्त थी, जिसकी वजह से नहीं दे पाई, लेकिन अब हम आ गए हैं, कंटिन्यू चीज़ों को पढ़ेंगे और ट्रिक से चीज़ों को याद करेंगे। क्या करते हैं हम, चीज़ों को ट्रिक से बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमने पत्रकारिता, जो पत्रिकाएं थी, उसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि हमने पत्रकारिता को कितने आसान तरीके से याद किया हुआ है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, इनको मिला था, पूछ लेता है कि कब मिला था। 68 में मिला था, चिदम्बरा पे मिला था। रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको 72 में मिलता है, उर्वशी पे। और अज्ञेय हैं, जिसको 78 में मिलता है, कितनी नाव में कितनी बार। और महादेवी वर्मा को 82 में मिलता है, यामा पर। और यामा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि निहार, रश्मि नीरजा और सांध्य गीत, जो इनकी कविताएं हैं, उसका संकलन यामा में है। और उसी पर इनको क्या दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जिसके बाद से क्या होता है कि संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगता है। तो नरेश मेहता से जो है संपूर्ण साहित्य पर पुरस्कार मिलने लगता है 1992। निर्मल वर्मा है 99, कुंवर नारायण 5 हैं। और अमरकांत श्रीलाल शुक्ल को पूछा जाता है कि एक साथ किसे मिला था, तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में एक साथ इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 2013 में केदारनाथ सिंह, किताब में जो है जैसे सरस्वती पांडे है तो उसमें आप 2009 तक ही देखते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिख दिया है। केदारनाथ सिंह जो है 2013 में इनको मिलता है संपूर्ण साहित्य पर। कृष्णा शोभती, सा से शोभती और सा से 17 में पूछ ले किसको मिलता है, तो शोभती को मिलता है। और नीलमणि फूफड़ जो हैं, इनको 2021 में मिलता है। और अभी जो लेटेस्ट मिला हुआ है 2023 का कह सकते हैं, उसको 24 में दिया जाता है। तो किसको मिलता है, राम भद्राचार्य, जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, और जिसकी आंखों से नहीं दिखाई देता। आप सब देखे होंगे, सर्च भी कर सकते हैं।
रामभद्राचार्य जिन्होंने वेदों का रामायण का बहुत सारी टीकाएं इन्होंने लिखी है, बहुत सारे श्लोकों का अनुवाद इन्होंने किया है, इनको रामभद्राचार्य को और गुलजार जो कि उर्दू के शायर हैं, गजलकार हैं, इन दोनों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सब इसको जरूर याद रखिएगा कि 2023 वाला जो है 24 में मिलता है किसको, रामभद्राचार्य और गुलजार जी को मिला है। अब इसको ट्रिक से कैसे हम याद करेंगे, अगर आपको देखना है कि ट्रिक से हम कैसे याद करें, तो क्या है, सुमित्रानंदन पंत को ऐसे सुरामन, क्या याद करोगे आप, सुरामन, सिर्फ इतना याद करो सुरामन, क्योंकि ये कालक्रम में भी आ जाता है और दिक्कत हो जाती है जब पूछ लेता है कि किस सन में मिला था। तो ऐसे याद करो सुरामन और 8-2-8-2-2, क्या है, 8-2-8-2-2 और 5-9, क्या है, यहाँ पे देख ले रहे हैं 9-5, 1 मिनट, 9-5-9, क्या है, 9-5-9। सन याद करना है तो 8-2-8-2-2 9-5-9, क्या है, स्टार्टिंग का ही पूछा जाता है, शुरुआत का, 8-2-8-2-2 9-5-9, 8-2-8-2-2 9-5-9, ऐसे याद करो। और सुरामन का मतलब सु से सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, रा से जो है रामधारी सिंह दिनकर, और ये जो आ की मात्रा है उसको कर लो अज्ञे हो जाएंगे, माँ से महादेवी वर्मा हो जाएंगी, और ना से जो हो जाएगा नरेश मेहता, कौन होगा, नरेश मेहता। उसके बाद निर्मल वर्मा है, कुंवर नारायण हैं, अमरकांत श्रीलाल शुक्ल हैं, केदारनाथ है, 17 में शोभिती हमने बताया, 7 से 17, 7 से शोभिती, नीलमर फूफर, और जो अभी लेटेस्ट का हुआ है, लेटेस्ट को मिला है रामभद्राचार्य और जग इनको गुलजार को मिला है। तो सुरामन सिर्फ याद कर लो, शुरुआत वाला ज़्यादा पूछा जाता है। सुरामन मतलब सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे आ, रा में आ रहा है तो अज्ञे आ जाएंगे, माँ से महादेवी वर्मा, मन महादेवी वर्मा और नरेश मेहता, 8-2-8-2-2 9-5-9, 8-2-8-2-2 9-5-9, ऐसे याद करो, 8-2-8-2-2 9-5-9। बार बार अगर किसी चीज को आप लोग बोलेंगे तो वो तैयार हो जाती हैं। अगर ये सोचो कि एक बार में चीजें तैयार हो जाए तो ऐसा असंभव है। किसी चीज को तैयार करने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो 8-2-8-2-2 9-5-9 और सुरामन याद कर लो, जिससे कवियों का याद हो जाएगा। और जो है इनको सुरामन सुमित्रानंदन पंत को किस पे मिलता है, चिदम्बरा पे मिलता है, और उर्वशी पे दिनकर को मिलता है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे को मिलता है, और महादेवी की रचना यामा है तो यामा पे इनको क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि मैम पुरस्कार पे बनाइए, तो ज्ञानपीठ का कम है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। साहित्य अकादमी के बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो उसको जो है अगर आप 2-3 बार 4 बार पढ़ जाओगे तो याद हो जाएगा कि कौन किस सन में किसको किस रचना पर मिला हुआ था। सिंपल सा सबसे ज़्यादा इजी है यही, ज्ञानपीठ पुरस्कार सुरामन सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, माँ से महादेवी वर्मा और ना से नरेश मेहता। 8-2-8-2-2 9-5-9, 8-2-8-2-2 9-5-9। तो हमारी ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।